सभी को नमस्कार। हम जैसलमेर में और जैसलमेर से अब हम चल पड़े हैं कुलधरा की तरफ। हमने सबसे पहले यहाँ से एक स्कूटी रेंट पे ली। उसके बाद में हमने अपना सफ़र जो है शुरू किया कुलधरा की तरफ। कुलधरा ऐसा गांव जिस गांव का रहस्य जो है बड़ा ही अजीब है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। रास्ता भी ऐसा ही कुछ था, जहाँ पे कुछ जगह जो सड़क थी बहुत अच्छी थी, कुछ जगह रास्ता जो बड़ा उबड़ खाबड़ था। हम चलते गए और जैसलमेर से गांव की जो दूरी है वो लगभग 14-15 किलोमीटर है। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसलमेर के अंदर हम बात करें तो जनवरी के महीने के अंदर भी बहुत गर्मी पड़ती है दिन के अंदर। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रह गया है कुलधरा। और जो ये इलाका है वो थोड़ा इलाका जो है इस तरह का है कि वहाँ पे जो दूर दूर तक कोई और गांव नहीं है। अब हम बिल्कुल नज़दीक हैं कुलधरा गांव के। तो दोस्तों, जो सामने आपको दिख रहा है वो दरवाज़ा जिससे हम कुलधरा गांव में प्रवेश करेंगे। इस गांव में कहते हैं ब्राह्मण लोग जो थे वो रातों रात गायब हो गए। उस सब बातों का हम जो है जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये बाबा जो हमेशा यहाँ बैठे रहते हैं। राजस्थान का एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे 5,000 लोग। राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांव में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। इस लेख के जरिए उस कहानी के बारे में जहां 5,000 लोगों ने गांव को रातों रात में खाली कर दिया था। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूदा कुलधरा गांव जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं है। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह, जिसको सालिम सिंह भी कहते हैं, के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाला कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान थे। ऐसा कहा जाता है कि सालिम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए जो गांव के प्रधान या मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चल गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई भी नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखे जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियाँ शामिल हैं। गांव की सभी झोंपड़ियाँ टूट चुकी है और खंडहर हो चुकी है। यहाँ एक देवी मंदिर भी है जो अब वो भी खंडर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। गांव में आप रोजाना
सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। क्योंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। इस गांव के खाली होने का एक और भी कारण बताया जाता है। यह गांव सरस्वती नदी के किनारे बसा था। यह गांव खेतीबाड़ी का मुख्य केंद्र था और जो पालीवाल ब्राह्मण जो थे वो जल संरक्षण के लिए विशेष तकनीकें अपनाते थे। और 19वीं शताब्दी में पानी की आपूर्ति कम होने के कारण यह गांव खाली हो गया था। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार जैसलमेर के राज्य मंत्री जो सालिम सिंह थे, उसके कारण यह गांव खाली हुआ है। गांव के लोग रातों रात गांव छोड़कर चले गए। इसी वजह से यह गांव शापित माना जाता है। आज भी यह गांव वीरान है और यहाँ कोई नहीं रहता है। इस गांव में वैसे तो दिन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी यहाँ घूमने आ सकता है, लेकिन कहते हैं शाम को 6 बजे के बाद में यहाँ एंट्री बैन है। बहुत से लोगों ने कोशिश भी की यहाँ रात को रुकने के लिए, लेकिन कहा जाता है कि रात को काफ़ी सारी परेशानियाँ बढ़ जाती है। दोस्तों, ये था कुलधरा गांव जैसलमेर का, और एक ऐसा गांव जिसके अंदर रात को रुकना मना है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अब हम चलते हैं वापस जैसलमेर की तरफ अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ।